नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मौत के 8 दिन बाद आखिरकार हरियाणा कैडर के आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम बुधवार को हो गया। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को ही चंडीगढ़ में उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इससे पहले बुधवार सुबह पूरन कुमार की आईएएस अफसर पत्नी ने लिखित में चंडीगढ़ पुलिस को उनके पोस्टमार्टम के लिए अपनी रजामंदी दी थी। हालांकि दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस के ही एएसआई के शव को उनके घर वालों ने पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया। इस वजह से उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। 8 दिन के इंतजार और 1 हफ्ते के अंदर दूसरी खुदकुशी के बाद आखिरकार हरियाणा कैडर के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की पत्नी ने बुधवार सुबह पूरन कुमार के पोस्टमार्टम की लिखित इजाजत दे दी। पोस्टमार्टम की इजाजत देने के बाद पूरन कुमार के परिवार ने मुर्दा घर में रखी उनकी लाश की शिनाख्त की। इन सारी कार्रवाई के बाद बाकायदा एक मजिस्ट्रेट और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में डॉक्टरों के एक बोर्ड ने चंडीगढ़ पीजीआई में पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई। पोस्टमार्टम के बाद पूरन कुमार के शव को उनके परिवार को सौंप दिया गया। अस्पताल से शव पहले घर लाया गया और फिर शाम 4 बजे के बाद घर से ही अंतिम यात्रा के लिए शव को चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में मौजूद शमशान घाट ले जाया गया, जहां पूरन कुमार का अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले मंगलवार को चंडीगढ़ पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अदालत का रुख किया था, इस बात की इजाजत लेने के लिए कि चूंकि परिवार तैयार नहीं है, लिहाजा अदालत मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरन कुमार के शव के पोस्टमार्टम की इजाजत दे। लेकिन इससे पहले कि अदालत इस पर सुनवाई कर अपना फैसला सुनाती, बुधवार सुबह पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार ने चंडीगढ़ पुलिस को बाकायदा लिखित में पोस्टमार्टम कराने की इजाजत दे दी। इस सिलसिले में अमनीत कुमार की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया। इसमें अमनीत कुमार ने लिखा है कि चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा सरकार की तरफ से यह भरोसा दिलाने पर कि पूरन कुमार की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी जांच ईमानदारी से की जाएगी, इसी के बाद मैंने पोस्टमार्टम कराने की इजाजत दी है। उन्होंने ये भी लिखा है कि इंसाफ और जांच की खातिर सही वक्त पर पोस्टमार्टम कराना जरूरी था, लिहाजा उन्होंने इस पर अपनी सहमति दे दी। अमनीत कुमार ने यह भी कहा है कि उन्हें न्यायिक व्यवस्था और पुलिस पर पूरा भरोसा है। साथ ही जांच टीम को भी मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग करूंगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। उधर दूसरी तरफ रोहतक के साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप लाठर का शव अब पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहा है। ठीक आईपीएस पूरन कुमार की तरह ही संदीप के परिवार वालों ने भी पोस्टमार्टम के लिए जरूरी इजाजत देने से इनकार कर दिया है। उनकी मांग है कि पहले संदीप की मौत की न्यायिक जांच हो और संदीप की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई। संदीप के परिवार की ये भी मांग है कि संदीप ने मौत से पहले फाइनल नोट के साथ साथ वीडियो के जरिए जो अपना आखिरी बयान दर्ज किया है, उस वीडियो बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए। असल में इस वीडियो में संदीप ने सीधे सीधे आईपीएस वाई पूरन कुमार और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए। संदीप ने दिवंगत पूरन कुमार को लेकर इस आखिरी वीडियो में बहुत कुछ कहा है। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूँ। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहाँ पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहाँ पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई साहब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा का भला कराया, लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तय इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ इनको हटाओ इनको हटाओ, अपना लिए जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लरिकल मिस्टेक है, कोई जिम नहीं रहेगी, कोई और चीज़ रहेगी, वह चीज़
करके ने मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहाँ पे। इनकी जब CDR IPDR चेक करी जाओगी आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहाँ पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई यह चीज़ कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई, पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बढ़िया है, बेचारा परेशान है वो, उसने पहले गुंडे जान तमाण की धमकी दे रही है, उससे न बुला के नर थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। कि हंगा बता रहा भाई, या कुर्सी मिल रही है या जहाँ तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गाड़ी आई है सुबह, होगा इसका साड़ा बे मिल ले भाई। हो गए भाई ये आयोग में, ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य हैं क्या ये अड़े के? ये राज्य नहीं है भाई, जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहाँ पे गनमैन को, तो इसने रास्ता मृत्यु बताई। बोले एक चीज़ तो और रहेगी, माँ के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था, और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गई। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी ने लेकर ने उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। इन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चलो मेरा बाल पाड़ सकते दो। भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हैं, और हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ांगे भाई, आगे अफसरादी भी सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शमी आओगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ, जब नू देखा भाई तेरे पढ़ ली, तेरा पाप का घड़ा भर लिया, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल और केवल अक भाई तू बदनाम होगा, और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीज़ों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ, अरे बड़ी बड़ी जात चल रही है आदमी की, लुगाई भी जेड़ा में गई तो लुगाई तो ही बुरा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठ के ने इनके घर वाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। और एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और मैं कति सच्चाई कह रहा हूँ, जो पैसे THC वहाँ से सोनारिया THC ने इसको ले आके दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुँचे हैं। इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो नूट रख गया, कहते इन पीछा बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है। और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि मन बेरा पट गया कौम में, और भाई हमारी देश की जनता आहुति पे जाके भाई। कोई बात ना भाई, मेरे तो दादर भी देश खातर लड़े हैं भाई, पोता भी लड़ पड़ा कि मैं बात कौन है। हाँ, परिवार के लिए फ़ख्र, मैं अपने पर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूँ। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो, मेरे सिर पे कर्जा से, ठीक है। इसी कोई बात को ना, लेकिन हिम्मत है, वो अपने बच्चे ने पढ़ाने लग रहा हूँ, सारी चीज़ करने लग रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ, एक जमींदार का बेटा हूँ। लेकिन मैं यूँ नहीं भ्रष्टाचारी हूँ। मैं भाई, मैं भगत सिंह का फैन हूँ, और भगत सिंह बरगाइस हूँ। मैं डरूँ को ना किसी बात पे, मैं हमारे हर एक चीज़ सामना करूँ। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये ज़रूरी हो गया है। इस सच्चाई की लड़ाई में पहली आहुति में, अरे इतना ईमानदार आदमी रहे जो DGP रहे, अरे या ये लोग भी, और ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए अब यो चलिया जा रहा, हम फिर खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। अरे क्यों देश की बहन को डर लाग रहे हो है? यो देश वो भगत सिंह पर के कुर्बान होकर चले गए नू है, इस बात खातर के थम याडा नू करियो, जाति का जहर घोड़ियो। आज उन जो जिंदे होंगे तो शर्म आंदी, हम किन आदमिया खातर लड़के हैं, किन आदमिया खातर लड़ गए? पूर्ण कुमार पर के आदमिया खातर, इसी घराड़ी खातर जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आयोग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार, वो सारे केवल इसी चीज़ का प्रेशर और जातिगत रंग देने की कोशिश लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो, देखो उस परिवार को, एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस कराया है, उसको दबाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। उसकी सच्चाई को कोई नहीं सामने लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा ना, पॉलिटिक्स में बनाकर ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा।
भाई इसे बात के साथ अलविदा है दोस्तों। अगला जन्म भी आवांगे जब भी इसे लड़ाई लड़ाएंगे भाई। ये देश का पहला और शायद इकलौता ऐसा मामला होगा जब एक सीनियर आईपीएस अफसर खुदकुशी करता है और उस सीनियर आईपीएस अफसर की सीनियर आईएएस अफसर पत्नी पुलिस में एक रिपोर्ट लिखाती है। इस रिपोर्ट में वो अपने आईपीएस पति की खुदकुशी के लिए राज्य के सबसे बड़े पुलिस अफसर यानी डीजीपी और एक एसपी की गिरफ्तारी की मांग करती है, वो भी खुदकुशी के लिए उकसाने के इल्जाम। आईएएस अफसर पत्नी की शिकायत पर नजर दौड़ाएं, उससे पहले आइए खुदकुशी करने वाले आईपीएस अफसर वाई वरुण कुमार की उस सुसाइड नोट पर एक नजर डालते हैं जिसमें उन्होंने कुल 15 आईएएस और आईपीएस अफसरों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। ये हैं हरियाणा राज्य के वो 15 आईएएस और आईपीएस अफसर। अनुराग रस्तोगी, मुख्य सचिव हरियाणा। शत्रुजीत सिंह कपूर, डीजीपी हरियाणा। टीवीएसएन प्रसाद, पूर्व मुख्य सचिव हरियाणा। राजीव अरोड़ा, पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा। मनोज यादव, पूर्व डीजीपी हरियाणा। पीके अग्रवाल, पूर्व डीजीपी हरियाणा। संदीप खिरवार, पूर्व एडीजीपी हरियाणा। अमिताभ ढिल्लो, एडीजीपी हरियाणा। संजय कुमार, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा। कला रामचंद्रन, मुख्य सचिव हरियाणा। माटा रवि किरण, एडीजीपी करनाल रेंज। सिबास कविराज, कमिश्नर पंचकुला। पंकज नैन, आईजी अंबाला। कुलविंदर सिंह, आईजी मधुबन। नरेंद्र बिजारणिया, एसपी रोहतक। चंडीगढ़ के इसी घर के बेसमेंट में यही वो प्राइवेट थिएटर है जहां इस रिक्लाइनर कुर्सी पर बैठकर 7 अक्टूबर की दोपहर हरियाणा कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मार दी थी। इसी कमरे में 9 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला था जिनमें पहले 8 पन्नों में इन 15 आईपीएस और आईएएस अफसरों के नाम के साथ पूरन कुमार ने खुदकुशी की वजह लिखी थी, जबकि 9वें पन्ने पर उन्होंने अपनी वसीयत लिखी थी। टाइप किए गए इस सुसाइड नोट के सबसे ऊपर उन्होंने जो हेडलाइन लिखी वो ये थी, फाइनल नोट। इस सुसाइड नोट के आखिर में बाकायदा वाई पूरन कुमार ने अपने दस्तखत किए और साथ ही मौत की तारीख भी लिखी, 7/10/2025। पूरन कुमार ने सुसाइड नोट पर जो दस्तखत किए वो दस्तखत हरे रंग की स्याही से किए थे। सुसाइड नोट के आखिर में पूरन कुमार हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया का नाम लिखते हुए ये लिखते हैं कि उन्हें एक साजिश के तहत झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही ताकि उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा सके। हालांकि मैंने एसपी बिजारनिया के खिलाफ जो शिकायत की थी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं अब लगातार जातिवाद की वजह से की जा रही प्रताड़ना, सामाजिक बहिष्कार, मानसिक पीड़ा और अत्याचार ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने इस सब को खत्म करने के लिए ये फैसला लिया है। दरअसल यही वो एफआईआर है जिसका जिक्र पूरन कुमार ने सुसाइड नोट के आखिर में किया है। उनकी मौत से लगभग 24 घंटे पहले ये एफआईआर रोहतक के अर्बन स्टेट पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी। इस एफआईआर में एक शराब कारोबारी से 2.5 लाख रुपए मांगने के इल्जाम में पूरन कुमार के पूर्व स्टाफ हेड कांस्टेबल सुशील कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होते ही 6 अक्टूबर को उसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाती है। इस एफआईआर में इसी रिश्वत के मामले में पूरन कुमार का भी जिक्र किया गया है। इसीलिए सुसाइड नोट में पूरन कुमार ने ये लिखा है कि डीजीपी रोहतक एसपी के साथ मिलकर एक साजिश के तहत उन्हें झूठे मामले में फंसाने की साजिश रच रहे हैं। पूरन कुमार की मौत के बाद उनकी पत्नी आईएएस अफसर अमनीत कुमार ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज की उसमें भी डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी
नरेंद्र बिजारनिया का नाम लिखा है। न सिर्फ नाम लिखा है, बल्कि इसी बिना पर अमनीत कुमार ने डीजीपी और एसपी को फौरन गिरफ्तार करने की मांग भी की है, ताकि वो सबूत नष्ट न कर सके। सुसाइड नोट और अमनीत कुमार की शिकायत के बाद हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को अगले आदेश तक छुट्टी पर भेज दिया है। शत्रुजीत सिंह कपूर की जगह ओपी सिंह को हरियाणा का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। 8 पन्नों के इस सुसाइड नोट में कुल मिलाकर पूरन कुमार ने हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट में जाति को लेकर जारी भेदभाव, प्रमोशन, तबादले और रैंक के हिसाब से सरकारी सुविधाएं न दिए जाने की शिकायत की। ये तमाम वही शिकायतें जो उन्होंने बीते 3-4 सालों में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी रखी थी, जिसकी वजह से उनके तमाम सीनियर अफसर उनसे नाराज थे। रोहतक से सुरेंद्र सिंह और चंडीगढ़ से कमलजीत कौर संधू के साथ अमन भारद्वाज, आज तक। आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की पत्नी पोस्टमार्टम के लिए तो मान गई, लेकिन क्या अब हरियाणा सरकार उनकी बाकी की शर्तों को मानेगी? पूरन कुमार ने फाइनल नोट में जिन 15 आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम लिखे हैं, क्या उन नामों को एफआईआर में जोड़ा जाएगा और क्या इन अफसरों की गिरफ्तारी हो पाएगी? इस सुसाइड नोट के अलावा पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अफसर अमनीत कुमार ने चंडीगढ़ पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है। 4 पन्नों की इस एफआईआर में उन्होंने पूरन कुमार की मौत के लिए सीधे सीधे डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। अमनीत कुमार की शिकायत की ये वही कॉपी है। इसमें उन्होंने लिखा है, सेवा में एसएचओ पुलिस स्टेशन 11 चंडीगढ़। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और एसपी रोहतक नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 108 और SC/ST एक्ट की उचित धाराओं के तहत श्री वाई पूरन कुमार आईपीएस की दर्दनाक मौत के सिलसिले में एफआईआर दर्ज करने और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने के संबंध में मैं अमनीत पी कुमार आईएएस 2001 बैच हरियाणा, पत्नी स्वर्गीय वाई पूरन कुमार आईपीएस, दुखी मन से और मेरे साथ हुए अन्याय की भावना के साथ सिर्फ एक नौकरशाह नहीं, बल्कि पति को खोने वाली एक पत्नी और एक मां के तौर पर मेरे परिवार पर टूटे संकट के बीच शिकायत प्रस्तुत कर रही हूं। शिकायत ये कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 108, पूर्व में आईपीसी 306 के तहत खुदकुशी के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट की उचित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने का निवेदन करती हूं, जिनके अत्याचार और उकसावे की हरकत इस हद तक पहुंच गई कि ये 7 अक्टूबर 2025 को मेरे पति की मौत की वजह बन गई। मैं अपने ऑफिशियल ट्रिप पर जापान में थी और इसी बीच मुझे इस दुर्भाग्यजनक घटना के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद मैं फौरन भारत लौटी और अब 8 अक्टूबर 2025 को ये शिकायत प्रस्तुत कर रही हूँ। अपनी बेदाग निष्ठा और लोक सेवा की भावना से भरे मेरे ऑफिसर पति हमारे घर में 7 अक्टूबर 2025 को गोली के जख्म के साथ मृत पाए गए। आधिकारिक तौर पर इस केस को आत्महत्या बताए जाने के बीच एक पत्नी के तौर पर मेरी आत्मा सालों से उन्हें अपमानित किए जाने की वजह से रो रही है। मेरे पति के खिलाफ ये अत्याचार हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर समेत सीनियर अफसरों ने किया। मेरे पति की तकलीफ कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, बल्कि उनकी ओर से की गई कई शिकायतों के तौर पर ये पहले ही सामने आ चुकी है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी किया है, जिसमें उन्हें जातिगत आधार पर भेदभाव और प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। मेरे पति को यह जानकारी थी और उन्होंने इसके बारे में मुझे भी बताया था कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर हमें झूठे और बनावटी मुकदमे में फर्जी सबूतों के बिना पर फंसाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उनकी मौत से ठीक पहले डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर के निर्देशन में रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में 6 अक्टूबर 2025 को BNS 3/2023 की धारा 308 एक झूठी एफआईआर नंबर 0319/2025 दर्ज की गई। ये एफआईआर मेरे पति के स्टाफ मेंबर सुशील के खिलाफ सुनियोजित तरीके से दर्ज की गई, ताकि मेरे पति को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया जा सके, जिसने उन्हें आखिरी पीड़ा से भर दिया। मेरे पति ने इस सिलसिले में डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर से बात भी की थी, लेकिन तब डीजीपी चुप हो गए। इसके बाद मेरे पति ने रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को भी कॉल किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर फोन ही नहीं उठाया। इस पूरे परिस्थिति को देखकर ये साफ है कि रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। उनके 8 पन्ने के सुसाइड नोट में उन अफसरों के नाम पर सच्चाई दर्ज है जो उन्हें लगातार इस तरह से सता रहे थे।
कि टूटे मनोबल की वजह से उन्होंने ये फैसला कर लिया। मेरे लिए एक पत्नी और बच्चों की मां होने के तौर पर हमें जो नुकसान हुआ उसे मेरे लिए शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है और उनका अपराध सिर्फ इतना है कि उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई। लेकिन एक ऐसे अफसर जिन्होंने हमेशा कानून के लिए अपनी निष्ठा दिखाई, अब मुझे उन्हीं संस्थानों पर अपना भरोसा रखना होगा जिन संस्थानों को मैंने और मेरे पति ने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल दे दिए। रोहतक से सुरेंद्र सिंह और चंडीगढ़ से कमलजीत कौर संधू के साथ अमन भारद्वाज, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।